आपको बताएं कि कराची की मुकामी अदालत में मंशियात बरामदगी और गैर कानूनी असलहे की मुकदमात की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने के मामले का सख्त नोटिस लेते हुए DIG साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत भी जारी की है और कहा है कि कानून और SOPs की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची पुलिस के तमाम अफसरान और एहलकार कवायदो ज़वाबित के पाबंद हैं। बगैर हथकड़ी मुलजिमा की पेशी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ खान फरहान, मुलजिमा को हथकड़ी के बगैर पेश किया गया है, तो क्या ये उसका असर रसूख जाहिर करता है या पुलिस का कोई जोड़ तोड़ की कोई शक व शुबा है? देखिए, असर रसूख से ही जोड़ तोड़ होता है और जोड़ तोड़ पैसे के जरिए भी होता है। ये किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी से हटकर हम जाहिर है कि अब ये DIG साउथ इसके बारे में पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन टोटल वायलेशन हुई है, बिल्कुल टोटल वायलेशन हुई है। और इंतहाई एहतियात से हम अपने नाज़रीन से को ये भी बताना चाहेंगे कि ये DIG कराची ने तो नोटिस, ये AIG कराची आज़ाद साहब ने तो नोटिस लिया और DIG साउथ को इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, लेकिन ये जिम्मेदारी अदालत की भी थी कि अदालत उस वक्त देखती कि आया मुलजिमा जिसके खिलाफ मनशियात का मुकदमा दर्ज है, जिसकी कमोबेश मालियत 15 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें चर्च के अलावा भी बताया जा रहा है कि दूसरी चीजें भी थी, तो उन्होंने इस बात को नोट नहीं किया या उन्हें बताया नहीं गया या पेश अदालत के रूबरू नहीं लाया गया। ये एक अलग बात है। तो ये अदालत को भी देखना चाहिए था कि अदालत के सामने उन्होंने इसको, या ये हो सकता है कि अदालत के अंदर उन्होंने क्या हथकड़ी लगा के पेश किया और फिर बाहर निकलते ही हथकड़ी खोल दी, क्या इस किस्म का काम किया गया। तो जाहिर ये सारी चीजें असर रसूख के हवाले से होती हैं और जाहिर के रिश्वत के हवाले से होती हैं। और एक और बात इस हवाले से हमें पता लगी है कि इसको मोहतरमा को, जो अनमोल पिंकी है, इनको गार्डन के इलाके के अलावा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गार्डन में खास तौर पे इंटी डाल के गिरफ्तारी वहां शो की गई है ताकि वहीं पे इंक्वायरी हो, तमाम चीजें इंक्वायरी की जाए। वरना तो गिजरी थाने में जो एक इतला के मुताबिक है हमारे के गिजरी थाने में भी और कई एक जगहों पर इनके खिलाफ या इस तरह के जो सप्लायर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारी कहीं और हुई थी और गार्डन में उनकी गिरफ्तारी शो की गई। ये वहीं पर कॉरिडोर में कई एक लोगों का ये उस वक्त बात भी करना था। और दूसरी बात ये है कि जब इनको लाया गया तो ये कॉरिडोर की जो फुटेज है ये सामने आई है और उसमें बताया जाता है कि मुलजिमा प्राइवेट गाड़ी में यानी पुलिस की गाड़ी में भी गई थी और ये भी नोट किया गया वहां पर कि कोई खातून पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद नहीं थी। और अब इंक्वायरी के बाद आएगा और अभी के इनके खिलाफ कहाँ का मुकदमा दर्ज है, इसके लिए पुलिस ने अदालत को इस्तदा की थी कि उन्हें 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया था, लेकिन जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया और उन्हें जेल कस्टडी कर दिया गया, जुडिशल कस्टडी, और उसमें वहीं पर उनसे तहकीकात होगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध में इस वक्त बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत आला सतह पर नारकोटिक डीलर्स के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की सदारत में एक हफ्ता कबल एक अहम इजलास हुआ था जिसमें IG सिंध जावेद ओडो साहब, AIG कराची आज़ाद साहब और जो मुताल्लिका अफसरान थे उन सब ने शिरकत की थी। और उसमें यह तय किया गया था, हिदायत जारी की गई थी कि 0 टॉलरेंस पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कि न सिर्फ ये कि आम इलाकों में बल्कि पोश इलाकों में बड़े पैमाने पर लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए मालियत की रोजाना आइस, कोकेन और दीगर मनशियात सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी कार्रवाई के हवाले से ये गिरफ्तारी अमल में आई थी और गिरफ्तारी बताया जाता है कहीं और से, लेकिन उनकी एंट्री जो है उनकी एंट्री गार्डन से शो की गई है। अब मजीद तहकीकात में काफी सारी होंगी, लेकिन अब हम सतही तौर पर बात करें तो
कई एक मुकदमा कहा जाता है कि इनकी फैमिली के या जो इनके भाई हैं उनके खिलाफ भी दर्ज है, और वो जैसे जैसे सामने आएंगे, जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चीजें आएंगी तो हम बताते भी जाएंगे। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर हमें मालूमात मिल रही है तो उसमें ये कि जी अनमोल और पिंकी जो है उनके खिलाफ गिजरी, दरख्शा, गार्डन और दूसरे थानों में भी मुख्तलिफ तो 9 से 10 मुकदमात बताए जाते हैं कि दर्ज है। और इससे पहले भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई, और मुख्तलिफ गैंग्स हैं जो इस वक्त कराची में ऑपरेटिव है, और उनमें से किसी एक गैंग से इनका हवाला बताया जाता है। जी इम्तियाज़ खान फरहान, इतने बड़े पैमाने पर इससे मंशियात भी बरामद हुई है, क्या पुलिस इस इम्कान को भी देख रही है कि ये फ्रंट पर्सन थी या फिर इसके पीछे कोई असल किरदार कोई और है? ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई मालूमात में तो यही बताया जा रहा है कि गैंग से ताल्लुक है, क्योंकि इस वक्त जो कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन इस वक्त हम चूंकि कराची की बात कर रहे हैं, कराची में पोश एरियाज हो, मिडिल क्लास इलाके हो या इंतहाई गरीब इलाके हो, वहाँ पर जो सप्लाई नेटवर्क है वो गैंग के थ्रू है। उसमें जाहिर है कि एक एक बंदा ऑपरेट करता है, लेकिन गैंग के थ्रू होता है। गैंग पूरा हर और इलाके डिवाइड किए हुए हैं, ना सिर्फ इलाके डिवाइड हुए हुए हैं मनशियात की सप्लाई में, बल्कि जो केडर्स हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं वो भी एक दूसरे को अलाट हुई है। तो कोई भी गैंग किसी दूसरे गैंग के जो जुरिसडिक्शन है या उसमें कोई मुदाखलत नहीं करता। तो इब्तदाई तौर पर यही है कि इनका ताल्लुक भी एक गैंग से है जो कि सप्लाई गैंग है, जो इब्तदाई तौर पर 2 पैकेट जो बताए गए हैं चर्च के थे, अदरवाइज अदर देन और भी जो मनशियात से मुतालिक अशिया थी वो भी थी। उसमें मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं, कोकीन, आइस वगैरह के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन जो शो किया गया है वो वही है कि जी चर्च के जो पैकेट है वो ज़्यादा उसमें बताया गया, जो इब्तदाई तौर पर बताया गया 15 लाख रुपए की मालियत के थे। अब इसके ऊपर जो हमारी वकला बरादरी या जो है उनसे जब बात होती है किसी उससे, तो कोर्ट एंड कोर्ट सामने नहीं आते, जो आते हैं उनको हम पेश भी करेंगे, बताएंगे भी उनके रेफरेंस से। लेकिन ये कहा जाता है जो मालियत है वो तयन करती है मुलजिम की सजा का और उसकी जमानत का, कि जनाब इसकी जमानत कितनी जल्दी हो सकती है या नहीं हो सकती। अब ये तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। अब चूंकि जुडिशल रिमांड के ऊपर वो जेल में है, अब पुलिस जो भी तहकीकात करेगी उनसे वो जेल में जाकर करेगी, और 14 दिन का जो अब आइंदा तारीख में जब पेश किया जाएगा मुलजिमा को, तो उसके बाद पता चलेगा कि उनके खिलाफ चालान की क्या नौयत है, और जो उनके खिलाफ FIR में इल्जाम आयद किए गए चालान में आया वो शामिल है या उससे मजीद उसके अंदर इजाफा हुआ है। और ये कि अब तक तो यही है कि जो पुलिस ने इब्तदाई चालान पेश किया FIR के मुताबिक और रिमांड की इस्तदा की थी, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी थी और उन्हें जेल कस्टडी में दे दिया। अब अगर इसकी बात करें तो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुआ, और ये जो रूटीन मीडिया है उसकी स्क्रीन की भी जीनत बना, जैसे कि हम न्यूज़ 1 के जो नाज़रीन है उनको बता रहे हैं, दीगर मीडिया हाउसेज भी ये दिखा रहे हैं। तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पर बहस चल गई है कि जनाब कोई गरीब या किसी को तो ना सिर्फ हथकड़ी बल्कि रस्सियों में बांधकर पेश कर दिया जाता है अगर हथकड़ी अवेलेबल ना हो, और उनके साथ इंतहाई बेरहमाना सुलूक किया जाता है। जबकि यहाँ पर पुलिस अफसर उनको एस्कॉर्ट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, और उनके साथ कोई लेडी पुलिस भी कोई मौजूद नहीं है। और जो जिस तरह से वो उनकी वॉक है, और वॉक को जो है वो एक सोशल मीडिया पर तो केट वॉक से साबित किया गया है कि अनमोल पिंकी जब अदालत में पेश हुई तो पेशी के बजाय वो केट वॉक का मंजर नजर आ रहा था, और उसमें एक अफसर उनके साथ बैठे, यानी जो पीछे चल रहे थे वो उन्हें रास्ते के लिए गाइड कर रहे थे कि उन्हें किस तरफ को जाना है। अब अदालत के अंदर उन्हें हथकड़ी लगा के पेश किया गया, बाहर हथकड़ी खोल दी गई। ये भी अगर हुआ है तो ये भी एक क्राइम है, और जो एडिशनल IG कराची है आज़ाद साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया है, और DIG साउथ का उसकी जिम्मेदारी है कि वो आया इस पर देखें कि वो क्या बनता है कि उनके खिलाफ किस तरह से जो मुतालिका जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है।